अगर कभी आप रात के 12 बजे के बाद किसी स्टेशन पर जाते हैं और किसी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और अगर कोई बिना आवाज़ किए, बिना हॉर्न दिए एक ट्रेन आपके पास आकर के खड़ी हो जाए और उसमें जितने भी यात्री बैठे हों, सब एकदम मौन हों और उनकी नज़र बस आपकी तरफ ऐसे टिक जाए। तो भूल कर भी आप उस ट्रेन के अंदर मत जाना। नहीं तो अगर आप उसके अंदर चले गए तो आप ऐसी दुनिया में चले जाएँगे जहाँ से आप लौटकर कभी नहीं आ सकते। और आज ऐसी ही घटना हुई है एक लड़के के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। और आज ऐसी रहस्य लेकर के आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग की एकदम ऐसे रूह तक काँप जाएगी। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी नए लोग हो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आज इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइएगा। ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। तो बिना समय गवाए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन का। ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर दिन में लाखों यात्रियों सफ़र करते हैं और वहीं रात होने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। और वहाँ पर लोग कहते हैं कि प्लेटफार्म नंबर 7 पर एक ऐसी ट्रेन आती है जिसका ना तो कोई आवाज़ सुनाई देता है, ना ही वो ट्रेन दिखाई देती है। और वहाँ के कर्मचारी भी प्लेटफार्म नंबर 7 पर जाने से डरते हैं। लेकिन ये सब बात बहुत लोग नहीं मानते थे। सब लोग इसको मज़ाक समझते थे क्योंकि ये घटना बहुत ही पुरानी घटना है। तो एक दिल्ली का रहने वाला रोहित, जो एक यूट्यूबर था और उसका पूरा नाम था रोहित शर्मा। और उसे जो है हंटेड स्टोरी बनाना बहुत पसंद था। वह जो है लोगों को जागरूक करना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं। जब उसे मालूम चला इस स्टेशन के बारे में तो उसने तय किया कि मैं इसका सच्चाई लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा रात के 2:30 बजे और वहाँ पर मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाऊँगा और मैं देखूँगा कि क्या सचमुच उसके अंदर यात्री हैं या कुछ और है। तो उसने ये फैसला किया और वह अगले दिन निकल पड़ता है मध्य प्रदेश के लिए। और वह जब मध्य प्रदेश पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक होटल में रुकता है और उसके बाद अगले दिन रात के 11 बजे वह जो है स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उससे पहले वह कुछ लोगों से जानकारी लेता है उस स्टेशन के बारे में। तो बहुत लोगों को, जो नए लोग थे उनको तो ये जानकारी नहीं थी, लेकिन जो पुराने लोग थे जो बहुत पहले साल के थे, जो यही समझिए कि 30-35 साल पहले के लोग थे, उनको इस बारे में कुछ लोगों को पता था। तो लोग रोहित को बताए कि उस स्टेशन पर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर चले गए तो तुम वापस नहीं लौट पाओगे। दिन में तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन रात में बहुत कुछ हो सकता है। तो रोहित ऐसे 4-5 लोगों की बातें सुनता है, फिर वह अपना जो है सुनता है और वह रात में 11 बजे अपना कैमरा, ट्राइपॉड, टॉर्च लेकर के निकल पड़ता है उस स्टेशन की तरफ। और वह जब रात के यही समझिए 12 बजे वह स्टेशन के पास पहुंचता है, प्लेटफार्म नंबर 7 के पास। जब वो स्टेशन के पास पहुंचा तो वह देख रहा है कि जो यात्री सभी लोग बैठे थे अभी तक, और जैसे ही देख रहे हैं कि सब लोग 1:30 बज गए घड़ी में, सब के सब लोग उठ करके दूसरी तरफ चले गए। वह जो है प्लेटफार्म नंबर पूरी तरह से, जो प्लेटफार्म नंबर 7 था, वह पूरी तरह से खाली हो गया। वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। अब रोहित सोच रहा है ये लोग अचानक यहाँ से उठ के दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। तो फिर रोहित जो है अब उसको ये शंका होने लगा कि लगता है कि अब वो ट्रेन आने वाली है, क्योंकि उसका ट्रेन का जो टाइम था वो 2:17 पे आती है और उस ट्रेन का नाम था काल यात्री एक्सप्रेस। ये उसका नाम था। तो तभी रोहित जो है प्लेटफॉर्म 7 पर ऐसे टहल रहा था, तो अचानक उसके पास एक बूढ़ा कुली आता है और वह उसकी आंखों में देखता है और बोलता है कि तू बेटा इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे मौत से डर नहीं है? क्या तू यहाँ पर मरने के लिए आया है? तो रोहित उसकी बातें सुन कर के थोड़ा सोच ऐसे मतलब अचंभित हो जाता है
ये कुली ऐसा क्या कह रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे। तो वह बोलता है कि चाचा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, मैंने सुना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो ये घटना है, क्या ये सही है या गलत, इस चीज़ को मैं दुनिया को दिखाने के लिए आज मैं खुद आया हूँ। वह कुली उसे देख करके कहता है कि बेटा ये तुम्हारा पागलपन है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो फिर अभी 20 मिनट बाद वो ट्रेन आने वाली है, उसके बाद फिर तुम शायद लौट नहीं सकते हो। तो फिर रोहित जो है कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप क्या इस ट्रेन के बारे में जानते हो, तो आप हमें बताइए ऐसा क्या है। तो वह कुली बताता है कि बेटा आज से करीबन 35 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पर एक यात्रियों से भरी गाड़ी का बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, और उसमें जितने भी यात्री रहते हैं उसमें से कोई भी यात्री नहीं बचता, सब के सब मारे जाते हैं। और तभी से इस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हर बार कुछ न कुछ नया नया हादसा हो जाता है। इस पर अगर कोई भी नई ट्रेन चलती है तो वह ज़्यादा दिन तक चलती नहीं, उसका भी हादसा हो जाता है। इसलिए यह प्लेटफॉर्म नंबर 7 हमेशा के लिए खाली रहता है, और सभी लोग कहते हैं कि इस पर एक अदृश्य ट्रेन आती है जो बिना हॉर्न की, बिना कोई यात्रियों की, वही ट्रेन आती है जिस पर पहले सैकड़ों यात्री बैठे थे। और आज तुम जिस ट्रेन का वीडियो बनाने आए हो बेटा, हर चीज़ कैमरे में कैद नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी ज़रूर किसी न किसी चीज़ में कैद हो जाती है। तो फिर राहुल जो है, ओ सॉरी, रोहित जो है अभी भी उसकी बात को पूरी तरह से गंभीरता रूप से नहीं ले रहा है। वह सोच रहा है कि चाचा ऐसे ही बोल रहा है, इसका जो है उम्र हो गया है और मानसिक संतुलन हो सकता है ठीक नहीं हो। अगर आज ऐसा है तो मैं आज अपने कैमरे में लाइव प्रूफ रिकॉर्ड के साथ ले जाऊंगा। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में वह चाचा वहाँ से चला जाता है, और 10 मिनट बाद एक दूर से ट्रेन आती हुई दिखाई देती है रोहित को। और जब दूर से रोहित देखता है इस ट्रेन को, तब उसकी बात, चाचा की बात उसको याद आती है। चाचा ने कहा था कि वह ट्रेन सबको नहीं दिखाई देती है, लेकिन यह ट्रेन रोहित को दिखाई दे रही थी। जो देख रहा था रोहित, एकदम जंग खाई हुई ट्रेन थी, और ना ही कोई सीटी बज रही थी, ना ही कोई आवाज़ आ रही थी उसकी। बस वह ऐसे धीमी गति से उसकी तरफ आ रही थी। और जो स्टेशन पर जो स्पीकर लगे होते हैं और साइड में जो कंप्यूटर लगा होता है, उस पर कोई भी नाम नहीं दिख रहा था कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाएगी, और ना ही कोई स्पीच दे रहा था ये ट्रेन आने वाली है, कुछ भी नहीं आवाज़ आ रहा था। बस वो ट्रेन धीमे धीमे गति से रोहित के पास आकर के खड़ी हो गई। रोहित देख रहा था पूरा ट्रेन एकदम जंग खाई हुई थी, और उसके सामने लिखा था अंतिम यात्रा, और कुछ नहीं लिखा था, ना ही कोई नंबर प्लेट था। रोहित देखता है कि उसके अंदर सैकड़ों यात्रियों लोग बैठे थे, और सभी के सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, और वे सब एकदम शांत हुए थे, ऐसे बैठे, ऐसे एकदम सर नीचे कर करके बैठे हुए थे। तब रोहित दूर से खड़ा होकर अपना कैमरा स्टार्ट करता है, और वह तुरंत रिकॉर्डिंग करने लगता है। लेकिन जैसे ही वह ट्रेन को जैसे ही वह ट्रेन की तरफ ऐसे कैमरा करता है, कैमरे में ट्रेन दिखाई नहीं देती है। और फिर जब कैमरा नीचे करता है तो ट्रेन दिखाई देती है, और फिर उसने एक बार ऊपर किया, ट्रेन नहीं दिखाई दी, और फिर जैसे नीचे किया, ट्रेन दिखाई दे रही। मतलब उसके कैमरे में ट्रेन का फोटो आ ही नहीं रहा, और उसकी आंखों से सब कुछ दिख रहा है। तब वह रोहित के पहली बार उसके शरीर के अंदर ऐसे डर के मारन सिहरन सी दौड़ गई। अब वो उसका शरीर कांप उठा। वो सोच रहा है कि यार ये क्या है, ट्रेन जो है मेरे कैमरे में आ ही नहीं रही है, लेकिन मेरी आंखों के सामने खड़ी है, मैं देख रहा हूँ। और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर में अचानक स्टेशन की सारी लाइटें ऐसे टिमटिमाने लगती है, और फिर एक थोड़ी ही देर में ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, और वह धीरे धीरे अब बढ़ने वाली थी। और तभी जो है अचानक बाहर से, उस ट्रेन के अंदर से, एक छोटी सी लड़की निकल कर आती है, और वो लड़की दौड़ करके रोहित के पास आती है, बोलती है कि भैया आप अंदर चलो, मेरी मम्मी आपको बुला रही है। लेकिन रोहित डर जाता है। रोहित कहता है कि तुम कहाँ से आ गई, कौन है अंदर, कौन कौन है। तो वह लड़की कुछ नहीं बोलती, बोलती भैया आप अंदर चलो बस। तो रोहित जो है
उस लड़की को सोचता है कि इस लड़की को मैं, अब क्योंकि ट्रेन चल चुकी थी, वह सोचता है कि इस लड़की को मैं ट्रेन के अंदर पहुँचा दूँ, नहीं तो यहीं पर ये छूट जाएगी। जैसे ही रोहित उस लड़की को अंदर पहुँचाने चलता है, अचानक उसका कैमरा जो है ऐसे गिर जाता है और वो ट्रेन के अंदर चला जाता है। और रोहित अपना कैमरा उठाने के लिए जैसे ही चला, अचानक ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है और रोहित ट्रेन के अंदर कैद हो जाता है। और जब रोहित ट्रेन के अंदर कैद हो गया तो वह देखता है कि सब सीट पर इतने आदमी बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी आदमी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था सब के सब आदमी ऐसे सोए हुए हैं, लेकिन ये कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं थे। किसी इंसान का चेहरा कटा हुआ था, तो किसी इंसान की आंखें ही नहीं थी। किसी इंसान का इसी आंखें एकदम लाल सफ़ेद, मतलब अजीब अजीब तरह की, उसमें ऐसे लग रहा था जैसे ये आदमी नहीं, सभी के सभी जिन और दैत्य हैं। अब ये सब देख कर के रोहित के एकदम होश उड़ गए। रोहित का शरीर ऐसे थर-थर एकदम काँपने लगा, क्योंकि ट्रेन का दरवाज़ा भी अब नहीं खुल रहा था। अब रोहित सोचा कि मैं कहाँ पर आ गया, और उसका कैमरा भी अब काम करना बंद कर दिया था। अब वो कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था अंदर। तब रोहित जो है इधर-उधर एक बोगी से दूसरी बोगी में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर जगह पर देखता है कि यही लोग बैठे थे। कुछ-कुछ सीटों पर तो केवल बस कंकाल पड़े हुए थे। अब रोहित समझ नहीं पा रहा था वह निकले तो निकले कैसे? तभी अचानक पीछे से वही लड़की फिर उसके पास आई। बोली कि भैया, आप जो है पीछे बोगी में चलो, वहाँ पर मेरी मम्मी है। और वह जैसे ही उस रोहित को पीछे की तरफ ले जाती है, वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एकदम अँधेरा था। ऐसा लग रहा पीछे कोई भी वहाँ पर एकदम सीट-उट कुछ भी नहीं थी। बस एकदम अँधेरा हुआ था, और वहाँ पर देखता रोहित एक औरत, जो नॉर्मल औरत नहीं थी, एकदम डायन लग रही थी, चुड़ैल। उसके बाल एकदम लंबे खुले हुए थे, उसका चेहरा ऐसे कटे हुआ था, आँखें ऐसे लटक रही थी बाहर, और वह उसके हाथ जो है जंजीरों से बंधे हुए थे। और फिर वो औरत जब रोहित को देखती है, वह मुस्कुरा करके बोलती है, अब लगता है मैं आज़ाद हो जाऊँगी। इतने सालों से मैं कैद थी, अब यहाँ पर कैद होने के लिए एक दूसरा कोई आ गया है। और जो छोटी बच्ची थी, अब वो भी एकदम नॉर्मल नहीं है। अब उसका भी चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, अब उसका असली रूप आ गया। उसने कहा, भैया, मेरी मम्मी कैद है, अब तुम ही आज़ाद कर सकते हो। अब तुम मेरी मम्मी की जगह पर रहोगे और मेरी मम्मी आज़ाद हो जाएँगी। और फिर रोहित डर के मारे वो जो है वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक ट्रेन में जितने लोग सोए थे, सब के सब जाग जाते हैं, और वे सब रोहित की तरफ बढ़ने लगते हैं अचानक। अब रोहित चारों तरफ से फंस चुका था। अब वह सोच नहीं पा रहा था कि वह निकले तो निकले कैसे। और फिर रोहित जोर लगा करके स्टेशन ओस अब रोहित जोर लगा करके ट्रेन का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं, और अचानक रोहित का किसी ने पैर ऐसे पकड़ लिया, और उसका पैर पकड़ करके उसको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन रोहित भी, उसके अंदर जितना ताकत था, जितना हिम्मत था, वह उस दरवाज़ा को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन एक बार रोहित अपने शरीर में पूरी ताकत, कहते हैं ना, जब आदमी की जान संकट में आती है तो ताकत उसकी दोगुना हो जाती है। वह जितना हो सका उतना ताकत लगा करके रोहित ने दरवाज़ा को खोला, और दरवाज़ा खुल गया, और फिर रोहित एक झटके में ट्रेन से बाहर कूद गया। और ट्रेन से बाहर कूदते ही वह ट्रेन थोड़ी दूर पर गई और हवा में गायब हो गई। उसके तरफ पूरे तरफ चारों तरफ एकदम धुआं-धुआं फैल गया। अब यह देख कर के रोहित पहले जो है, जब उठता है तो राहत की सांस लेता है, और इतना ज़्यादा डर चुका था, वह वहाँ से तुरंत भागता है और अपने रूम पर पहुँचता है। और अगली सुबह वह जा कर के यह खबर सबको बताता है, जिसे ये सब बात यकीन नहीं थी। अब रोहित को ये भी बात यकीन हो चुकी थी, लेकिन रोहित जो है दुनिया को ये चीज़ दिखा नहीं पाया, क्योंकि उसका कैमरा उसी ट्रेन में छूट गया था। अब फिर उसके बाद रोहित हमेशा के लिए ये चीज़ें छोड़ देता है। जो ये स्टोरी बना रहा था, हंटेड स्टोरी, अब ये बनाने के लिए वह जो है बंद कर देता है हमेशा के लिए, क्योंकि अब इतना ज़्यादा डर चुका था रोहित। पहले उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसने अपनी आँखों के सामने ये चीज़ देखा, और उसकी जान बहुत ही संकट में आ गई थी। तो दोस्तों, ये थी रोहित के साथ घटी हुई घटना।
अगर आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी कभी आप भी भूल कर भी रात के 2:17 बजे कभी ऐसी सुनसान स्टेशन पर मत जाना। और मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले रहस्य के साथ में।